प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका मित्र पास्टर विनोद जॉनसन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर इस संसार में सांस लेने का अवसर दिया है कि हम उस सत्य को जो खुद प्रभु यीशु मसीह है उस सत्य को जान सकें। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह सत्य है। और जब मैं यूहन्ना 18 उसका 38वां वचन पढ़ता हूँ, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से पिलातुस के सामने यीशु है, यीशु खुद सत्य उसके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वो कहता है सत्य क्या है। पिलातुस कहता है कि सत्य क्या है। प्रिय भाइयों, सत्य यह है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। आज मैं आपके साथ पौलुस के द्वारा कहे गए, उसने जो अपनी पत्रियां लिखी 13, उसमें उसने 5 बार अलग अलग स्थानों पर उस सत्य को, जब उसने उस सत्य को जाना दमिश्क के रास्ते पे अपनी पत्रियों के द्वारा आप तक पहुंचाया है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में आया है कि परमेश्वर हमारा जो है, जब गिनती की पुस्तक उसका 23:19 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या मनुष्य नहीं कि अपनी बात बदले। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में इस बात के बार बार कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और प्रभु का दास पौलुस भी इन सारी बातों में अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हुए रोमियो 9:1 में कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, अगर वो सत्य हमारे जीवन में, तो आज हमारे जीवन में झूठ क्यों, मक्कारी क्यों, लालच क्यों, भाई भाई के विरोध में पाप क्यों, झगड़े क्यों, माता पिता के विरोध में क्यों? अगर प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारे जीवन में एक सत्य के रूप में है। जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस के जीवन में आया और उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, तो पौलुस ने अपने वचन में, जो उसने 1 कुरिन्थियों 11:23 में उसने इस प्रकार से लिख दिया कि ये बात मुझे परमेश्वर से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रिय भाई और बहनों, आपको हर रविवार को परमेश्वर का वचन सत्य आप तक पहुंचता है, लेकिन वो आज तक आप तक रहता है और वो आगे नहीं पहुंचता। लेकिन धन्यवाद देते हैं कि पौलुस ने, जो परमेश्वर का दास था, उसने 5 जगह इन बातों को हमारे सामने रखा है और कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं। वो सत्य क्या है, आइए हम देखते हैं। जो पहला सत्य पौलुस देना चाहता है, 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 14-15 में, 1 तिमुथी 1:14-15 वर्ष में कहता है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ है जो मसीह यीशु मसीह में बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है। पौलुस क्या कह रहा है, सुनिए। पौलुस कहते हैं ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिसमें सबसे पापी मैं हूं। देखिए, पौलुस जो इतना महान सेवक था, कहता आई एम द चीफ सिनर, आई एम द चीफ सिनर। और हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम कुछ है ही नहीं। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस का ये जो पहला सत्य है जो हमारे सामने रखता है, वो इस बात से प्रकट होता है कि हम अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं और मेरे जीवन में क्या है। इसके साथ हम दूसरा वचन देखेंगे जो पौलुस ने दूसरा जो सत्य बताया है। मैं आपके साथ जल्दी इन चीजों को बांटूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है। जहाँ पे दूसरा 1 तिमुथियुस 1 अध्याय उसके 3 और 11 पहले वचन में 3:1 में लिखा है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं वे भले कामों की इच्छा करें। आप देखिए मसीह समाज में क्या हो रहा है, कलीसिया में क्या हो रहा है। लोग ऊंचा पद लेने के लिए, चेयरमैनशिप लेने के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और आप सब जानते हैं, मैं इन सारी बातों को इस माध्यम से क्लियर नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आपकी कलीसिया में क्या रहा है, आपके डायसिस में क्या रहा है, आपकी कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं अध्यक्ष लोग, क्या है अध्यक्ष के लिए आए बिशप। और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हर कलीसिया में मॉडरेटर होते हैं, बिशप होते हैं, डीएस होते हैं, अलग अलग अधिकारी होते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि ये बात सच है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं वो भले काम की इच्छा करें। कैसे भले काम? मसीह की देह उन्नति पाए, कलीसिया बनाए जाए। आज चर्चा खाली पड़े, बिल्डिंग की बेची जा रही हैं। प्रिय भाइयों बहनों,
पौलुस ने अपने जीवन में जब सत्य को जाना तो उसने अपने आप को दे दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। कहता है जो चीजें मेरे लाभ की हैं उनको मैं कूड़ा समझता हूं, और लेकिन हम जो हैं हम प्रभु के उस सत्य को दबाए हुए हैं, लोगों तक पहुंचाता नहीं है। तीसरा जो सत्य पौलुस कहता है, पहला तीमुथियुस उसका 4:9 और ये कहता है ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि मेरी आशा उस जीवते परमेश्वर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इस बात की आज्ञा और सिखाता रहे। प्रभु यीशु मसीह खासकर निज करके वो विश्वासियों का परमेश्वर है। मैं अक्सर कहता हूं जीसस इज माय पर्सनल गॉड, जीसस इज माय पर्सनल गॉड, आई नो पर्सनली जीसस। मैं उसे महसूस करता हूं, उसे फील करता हूं। परमेश्वर का दास कहता जो बात सच है वो ये है कि वो निज करके विश्वासियों का परमेश्वर है। क्या प्रिय भाइयों, ये आप जो वचन पढ़ते हैं, हम जो परिश्रम करते हैं क्यों करते हैं? परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों 15:18 में लिखा है अगर हम इस प्रकार से परिश्रम करते हैं सत्य के साथ, सत्य को प्रचार करने के द्वारा, भले कामों के द्वारा, तो लिखा ऐसा परिश्रम हमारा मसीह में व्यर्थ नहीं होता। आज लोगों की संपत्तियों पर, लोगों की चीजों पर अपना लालच करते हैं और किसी भी तरफ से उसे लेने के लिए कोशिश करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी जहां लिखा था झूठ की या चोरी की कमाई बोरी में गई, यानी वो ऐसे ही चली जाती है, उसके साथ खुशी नहीं होती, घर में कलेश रहता है, प्रभु हमारे जीवन से चला जाता है और लिखा जाता है यहाँ पर परमेश्वर की आशीष नहीं है। चौथी जो पौलुस हमें सत्य बताना चाहता है वो 2 तीमुथियुस उसका 2 उसके 11 में वो इस पर कैसे कहता है ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। ये बात सच है। पौलुस ने यहां तक 1 कुरिन्थियों 15 में लिखा है यदि हम इसी जीवन में आशा रखते हैं तो हम सबसे अभागे संसार में। प्रिय भाइयों, इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जो आत्मिक जीवन होगा, जब हम प्रभु के साथ बराबर रहेंगे। आप मेरे साथ जरूर इसको 2 तीमुथियुस उसका 2 और 11 से लेकर 15 वचन तक जरूर पढ़िएगा। आपके सामने बहुत सी बातें क्लियर होंगी। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होना ना पाए और जो सत्य के वचन की ठीक रीति से काम करे। 15 वचन में लिखा है हमें लज्जित ना होना पड़े, कोई हमारे पर उंगली ना उठाए। प्रिय भाई और बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें वचन की सेवा दी है। वो वचन जो यीशु मसीह है, वो वचन जिसके लिए प्रकाशित 19:13 में कहता है यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है, वो हम लेके चलते हैं। कभी कभी मैं कहता हूं कि जब आप अगर बाइबल को, मैं कहता हूं जब मैं बाइबल को लेता हूं तो मैं कहता हूं लॉर्ड जीसस आई एम टचिंग यू। जब मैं इसे खोलता हूं तो मैं कहता हूं लॉर्ड आई एम लुकिंग यू, मैं तुझे देखता हूं। और जब मैं इसे जोर से पढ़ता हूं तो कहता हूं यीशु आई कैन लिसन यू। ऑलवेज आई से लॉर्ड ओपन माय ईयर, आई वांट टू लिसन जीसस। लॉर्ड ओपन माय आई वांट टू सी जीसस। आप इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। देखिए किस प्रकार से प्रभु आपके सामने वो सत्य जिसको पिलातुस नहीं जान पाया और कहता है कि सत्य क्या है, जबकि सत्य उसके सामने था। और प्रिय 5वां और आखिरी सत्य जो पौलुस का है वही कहता है टाइटस, द बुक ऑफ टाइटस यानी तीतुस की पत्री उसका 3:8 में कहता है ये बात सच और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। हमें बहुत सॉलिड इसका बताना है कि प्रभु यीशु मसीह सच है, दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले काम करने में लगे रहने का ध्यान रखें और भले बातों और मनुष्य के लाभ की हो, वो बातें मनुष्य के लाभ की हों। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही विनती कहता हूं, आप इन वचनों को पढ़िए और देखिए प्रभु आपसे किस प्रकार से बात करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिलातुस के सामने सत्य था लेकिन सत्य नहीं जान पाया, लेकिन आज सत्य का वचन हमारे हाथ में है। सत्य यीशु हमारे साथ रहता है, कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। हम सत्य को जाने क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आशीष देगा। मेरे हर एक सुनने वाले भाई बहन को आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन को सुना और हमारे साथ संगति की। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमारी इन सेवाओं के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हमारी सेवा का नाम है होप इन फेथ, विश्वास में आशा। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।